आंदोलन थे, हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के किसानों को उस आंदोलन के अंदर शामिल किया और शाहजहांपुर बॉर्डर जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय जाम नहीं हुआ, हनुमान बेनीवाल की हुकार आरएलपी के नौजवानों की ललकार से उस बॉर्डर को जाम किया। देश के अंदर 70 दिन अगर कोई सांसद सड़क पर मोदी सरकार के खिलाफ बैठा, वो नागौर का सांसद है, वो किसान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था, वो किसान जाट भी लगाए जाते हैं। एक बहुत बड़ा समाज है हिंदुस्तान का और बहुत से साथी मेरे जो अन्य राज्यों से एमपी है, जब पूछते हैं उनकी जाति तो कोई कुशवाहा साकेत सैनी मौर्य बताता, फिर जब कहते हैं भाई माली तो कह रहे हम माली सैनी सारा में एक लोग। बहुत बड़ा समाज आपका देश के अंदर है और आपको इस मामले में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप अकेले हो। अन्याय के खिलाफ राजस्थान का सर्व समाज माली समाज के साथ खड़ा है, आप निश्चित रहें। और महिलाओं के सम्मान के अंदर जो बात आपने कही, ये मुझे अच्छी तरह याद आ गया कि जनवरी के अंदर रात के समय ये जो आपके घरों के ऊपर जब बजरी माफिया और इन लोगों ने कटावा नगर गुजर की छड़ी जयपुर, इसके अंदर आप लोग आंदोलन कर रहे थे और ये कानून भी ये कहता है कि जहां महिलाएं आती तो महिला पुलिस की भर्ती इसलिए की जाती है कि महिला पुलिस ही महिलाओं पर कार्रवाई कर सकती है। वहां जेंट्स पुलिस कर्मियों ने भी जिस तरह घसीटा मारपीट की, माली समाज का अपमान नहीं, राजस्थान का अपमान है, हमारी माँ बेटियों का बहन बेटियों का अपमान है राजस्थान के अंदर, और इस अपमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपके समाज को धन्यवाद दूंगा। और देखिए, हमेशा वही समाज और संस्कृति जिंदा रहते हैं जो लड़ते रहते हैं, जो सो जाते हैं उनको कोई नहीं पूछता। निश्चित रूप से आपका समाज संपन्न, सक्षम, किसान, मजबूत, और मैं तो उन इलाकों के अंदर रहता हूँ जहाँ आपके समाज की संख्या भी है, बहुत मजबूत लोग हैं, लड़ते रहते हैं, शहरों के अंदर भी गाँव के अंदर भी सच्चाई के लिए लड़ते हैं। तो मैं आपको एक तो धन्यवाद दूंगा छुट्टन लाल जी जो माली सैनी महासभा के राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, भाई हमारे सीएल सैनी जी और अमित जो यूथ के अध्यक्ष हैं, मुझे लेने के लिए आए वहां से, और हनुमान जी और हमारी बहन कंचन और माताएं बहनें सारी जो इन बच्चों के साथ महिलाओं के साथ जिस तरह की मारपीट हुई, हमारा जो मामला इसके अंदर आपके इस मामले को भी शामिल करेंगे। निश्चित रूप से हमारा आंदोलन लंबा चलेगा। अभी शुरुआत है, शादियों का सीजन है, बच्चे उठे हैं, धीरे धीरे राजस्थान का यूथ सो रहा है। कभी तो राजस्थान में तीसरा मोर्चा नहीं बना सकते। देखा आपने कि सब राज्यों में तीसरी ताकत चौथी ताकत खड़ी है। आपके भी उप मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्रियों में कई स्टेट के अंदर अलग अलग पार्टियों से, लेकिन राजस्थान और गुजरात दो राज्य ऐसे हैं जहाँ एक ही काम है लोगों का, एक बार इसको वोट दो और एक बार इसको, तो वो दूसरा कोई काम नहीं। 5 साल तकलीफ में रहेंगे, टोल भी देंगे, पुलिस से बेइज्जती भी कराएंगे, भू माफिया भी आएगा, बजरी माफिया भी आएगा, अपराधी गोली चलाएगा, नेताओं को धमकियां मिलेंगी, अधिकारियों को मिलेगी और रोजगार नहीं मिलेगा, पेपर लीक होगा, कभी भजन लाल होंगे तो कभी उनके भाई दूसरे आ जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से वोट आपको वहीं देना, टोल भी दोगे और वोट भी दोगे। अपना तय कर लिया कि एक बार अपने इनको देना, एक बार हमारे जैसे जो लोग राजस्थान में लड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हम टाइम ही खराब करें इस राजस्थान। वैसे मैं जब लोकसभा के अंदर गया था चुन के, तो बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बंगाल के सांसदों ने कहा था कि आपने पार्टी बना कैसे ली राजस्थान में? राजस्थान में तो बन ही नहीं सकती पार्टी, तो कमजोर प्रांत है, कैसे बना सकते हो? तो मैंने कहा पार्टी भी मैंने बनाई है, तो बोला आप तो मोदी के साथ हो, गलत हो, किसानों का विरोध। मैंने मोदी का साथ छोड़ा किसान आंदोलन के अंदर, झगड़ा तो पंजाब के किसानों का था। हरियाणा, यूपी, दिल्ली के बाद जब लगा कि राजस्थान का किसान आंदोलन थे, हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के किसानों को उस आंदोलन के अंदर शामिल किया और शाहजहांपुर बॉर्डर जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय जाम नहीं हुआ, हनुमान बेनीवाल की हुकार आरएलपी के नौजवानों की ललकार से उस बॉर्डर को जाम किया। देश के अंदर 70 दिन अगर कोई सांसद सड़क पर मोदी सरकार के खिलाफ बैठा, वो नागौर का सांसद है, वो किसान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। वो किसान जाट भी था, माड़ी भी था, गुजर भी था, यादव भी था, राजपूत था, ब्राह्मण था, उन तमाम समाजों की लड़ाई किसान के रूप में। और 5 साल जब मैं रहा तब राजस्थान की मजबूती की छाप दिल्ली के अंदर छोड़ी, और मैं जब उतर के लोकसभा के अंदर जाता हूँ गाड़ी से, तब हर कोई कहता है कि वो राजस्थान का सांसद है जिसने पार्टी बनाई, बड़ा मजबूत योद्धा सांसद है और मजबूत आदमी। तो मैं तो राजस्थान के सम्मान बना रहा हूँ। और हर समाज की लड़ाई आपने देखा, जिसने भी मुझे कहा वो समाज की लड़ाई के अंदर। मुझे याद है गुर्जर आरक्षण आंदोलन जब चला था, किस तरह वसुंधरा जी ने गुर्जरों के सीने पर गोलियां मारी। हम बीजेपी में होते भी गुर्जरों के साथ चले गए सड़क पे, और बातें और भी कई तरह की आप समय समय पर देखते रहे। तो पॉलिटिकल झगड़े अपनी जगह, लेकिन मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि जहां भी आपके समाज को जरूरत पड़ेगी, अन्याय होगा, व्यक्तिगत मामले तो किसी समाज के किसी भाई पे भी आपस में भाइयों के भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ माली समाज अकेला नहीं है। तो महिलाओं के अत्याचार और अन्याय जो हुआ है हमारी बहन बेटियों के साथ, उसमें राजस्थान का जाट समाज, यादव समाज, गुर्जर समाज, सर्व समाज
जो यहाँ बैठे हैं नौजवान, उनकी भी हमारे